हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर है ये कोई भी क्या कहते हैं, बोर्ड वाले कर सकते हैं। आईसीएसई, सीबीएसई, केवी या कोई भी स्कूल वाले इस पेपर को उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं। देखिए सेक्शन ए में हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू की डिग्री बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्यूब हो जाएगा, प्लस वन की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की टू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वन की टू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो टू हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए इसमें कि इसमें जो भी हमारे पास टर्म्स दी हैं उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम पावर आपको कितनी दी है, 3 दी है। तो इट मीन्स जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टू द पावर 0 प्लस 6 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 0 प्लस 8 टू द पावर 0 की होल पावर 1/2 क्या होगी, हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट हो, किसी की भी पावर 0 अगर हमें दी हो, वेरिएबल हो गया या अगर कॉन्स्टेंट की पावर अगर हमें 0 दी हो तो ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होती है ये वैल्यू, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन सब की पावर हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो सबकी जगह 1 आ जाएगा। 5 टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 6 टू दी पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 7 टू दी पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और 8 टू दी पावर 0 भी 1 हो जाएगा। कि होल पावर क्या दिया है हमें, 1/2। अब ये सारे ऐड करके कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, 4 टू दी पावर 1/2। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर पावर में लिखें 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, और ये क्या है, 1/2 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर्स होती है ना, ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, 2 टू दी पावर 1 बचा। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं, नेम द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज़ अनलिमिटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री। उस ज्योमेट्रिकल शेप का नाम बताइए जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री अनलिमिटेड होती हैं। तो देखिए अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल में ये सेंटर है, आप इसमें ये वाली लाइन खींचें तो भी ये सिमेट्री है, इस सेंटर से होके जाती हुई ये लाइन खींचे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन खींचेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसमें आप कितनी भी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री जो है वो खींच सकते हैं। तो इट मीन्स उस ज्योमेट्रिकल शेप का नाम क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड लाइंस ऑफ ज्योमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इन द वर्ड मैथ्स विच लेटर शोज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब कि जब कोई भी एक, जैसे सपोज करिए कि स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं अगर 180 पर रोटेट करूं तो ये वापस हमें स्क्वायर ही मिलेगा, यानी वापस हमें वही शेप मिल जा रही है। यानी हम एस 180 पर जब किसी शेप को वो करें, रोटेट करें, तो हमारे पास जो शेप है वो वैसी ही मिल जानी चाहिए। कैसी मिल जानी चाहिए, वैसी ही मिल जानी चाहिए। तो देखिए अगर हम एम की बात करते हैं, इसमें क्या क्या लेटर्स दिए हैं, MATHS ये हमें दिए हैं। अगर हम एम को 180 पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये वैसा तो नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। ए को रोटेट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। टी को रोटेट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 180 पे, तो ये भी नहीं हो सकता। एच को रोटेट करेंगे तो ये वापस एच ही दिखेगा, है ना। देखिए एच को अगर मैं 90 पे रोटेट करूँगी तो हमें ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। 180 पे रोटेट करूँगी तो ये वापस ये हो जाएगा। फिर से 270 पे रोटेट करूँगी तो ये फिर से ऐसा दिखेगा, और 360 पे रोटेट करूँगी तो ये वापस जैसा था वैसे ही आ जाएगा। तो 180 पे और 360 पर जब हमने इसको रोटेट किया, क्योंकि ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 180 पे और 360 पे देखेंगे कि रोटेट करने पर अगर हमें वापस वही शेप मिल रही है, वही सेम चीज़ मिल रही है, तो इट मीन्स वो हमारा क्या क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होगा। अब एच के बाद एस को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए एस की अगर हम बात करें, एस को अगर हम 90 पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा,
ठीक है। 180 पे रोटेट करेंगे तो ये वापस ऐसे ही दिखेगा, है ना। और 270 पे रोटेट करेंगे तो अब ये फिर से हमें कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। और फिर से 360 पे रोटेट करेंगे तो फिर ऐसा हमारा वापस वही सेम चीज़ आ जाएगी। तो 180 पे और 360 पे वापस फिर से वही आ रहा। तो इसमें से दो लेटर्स हमारे ऐसे हैं, एच और एस दोनों, जो दोनों क्या बना रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 बना रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गए सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्या है। Find x so that 1/3 to the power -5 into 1/3 to the power 7 is equals to 1/3 to the power 2x -1। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं दोनों बेस हैं, दोनों बेस सेम हैं। तो जब दोनों बेस सेम होते हैं, यानी अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n दिया हो, तो आपने पढ़ा होगा रूल, इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यही करेंगे कि इसको क्या कर देंगे, इनकी क्योंकि पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर क्या दी है, -5, और इसकी पावर दी है +7, तो ये +7 हो जाएगा। इक्वल्स टू हमें क्या कह रहे हैं, 1/3 टू दी पावर 2x -1। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा, 1/3 टू दी पावर 2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 5 है और ये प्लस के 7 है। इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 टू दी पावर 2x -1। अब दोनों के क्योंकि बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो 2x -1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 उधर जाके 2 में ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 3/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3/2 मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इवेल्युएट करिए किसको, 0.01024 टू दी पावर 2/5। माइनस में है ये, माइनस के 2/5, इसको ये कह रहे हैं सॉल्व करिए। तो देखिए अगर हम 1024 की बात करें तो 1024 होता है वो 2 टू दी पावर 10 होता है। क्या होता है, 2 टू दी पावर 10 होता है। अभी हम इस डेसिमल को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ 1024 की बात करते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5, ये भी तो लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसे हम 4 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 0.01024 है ना। अगर मैं ये डेसिमल हटाती हूँ तो हमारे पास कितनी जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5। तो देखिए इस 1024 को मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसा मैंने अभी पीछे बताया, 4 टू दी पावर 5, है ना। और ये क्या है, 5 जीरोज़ हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 टू दी पावर 5। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/10 टू दी पावर 5। अब इसकी होल पावर हमें कितनी दे रखी है, -2/5, तो ये -2/5 लिख देते हैं। 5 से 5 हो जाएगा क्या, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4/10 टू दी पावर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं कितना, 4 टू दी पावर 2 कितना, अच्छा इसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ये माइनस में है या नहीं है, एक सेकेंड, माइनस में है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, 4/10 टू दी पावर -2। अब क्योंकि हमें माइनस साइन हटाना है तो हम इसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 10/4 टू दी पावर 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 100/16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100/16 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली 100/16 हो जाएगा। ठीक है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 16/100 टू दी पावर -1। अगर जैसे माइनस में आंसर देना चाह रहे हैं आप, तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम 0.16 टू दी पावर -1 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे इतना भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, डिवाइड 2√2 x टू दी पावर 4 प्लस 6√2 x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें किससे डिवाइड करना है, 2√2 x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इस तरह के जब हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं तो इसमें सिंपल होता है कि आपको जो भी नंबर दिया है जिससे डिवाइड करना है, यहाँ ले लेते हैं इसको, 2
√2 x⁴ जिससे डिवाइड करना है उसको 1/1 इन सब के अपॉन में रख दीजिए, ठीक है। प्लस 6 √2 x⁴ को 2√2 x² से करना है और प्लस x² को 2√2 x²। अब देखिए सब नंबर ये जो हमारा ऊपर वाला था, ये जो ऊपर वाला था इसको हम इससे डिवाइड ही तो कर रहे हैं, 1/1 हमने सबके नीचे रख दिया। जैसे सपोज अगर आपको दिया हो कि a + b को 2 से डिवाइड करिए तो हम a/2 + b/2 ही तो करते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है ये 2√2 कैंसिल हो गया, x⁴ और ये x⁴ तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x²। यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास बचा 3 और ये 3 - 2 कर देंगे तो x बचेगा, ठीक है। x² से x² कट गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1/2√2। तो डिवाइड करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, x² + 3x + 1/2√2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द पॉलिनोमियल y² - y - 42 बाय y - 7। यानी पहले आप इसको क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए और फिर इसको डिवाइड करिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें भी कि y² - y - 42 को हम क्या कर दें, डिवाइड वो फैक्टराइज कर दें। तो फैक्टराइज करने के लिए 7 6 ज़ा 42 होता है और 7 - 6 1 भी होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा y² - 7y + 6y - 42। या फिर y कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा y - 7 और यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ से भी y - 7 बचेगा। तो हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन हो गए, क्या आ गए, y - 7 एंड y + 6। अब ये कह रहे हैं कि इसको किससे डिवाइड करना है, y - 7 से, तो y - 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब y - 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो y - 7 और y - 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, y + 6। बस हो गया सिंपल फैक्टराइज वाला, इतना इजी मेथड होता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 120। ये कह रहे हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है वो 120 है। उन इंटीजर्स का जो रेशो है वो 2:3 है। तो ये कह रहे हैं वो दो नंबर्स हमें, यानी जो इंटीजर्स हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं इसको, कह रहे हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है, अगर एक x है, ऐसे ले लेते हैं, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 120 - x होगा, है ना। और ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो हमें रेशो गिवन है वो कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो हम x/120 - x = 2/3 ले लेंगे, ये हमें गिवन है, या अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x = 2 इंटू वो 120 - x, ये हो जाएगा 3x = 12 2 ज़ा 240 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 0 - 2x, ठीक है। अब 3x में 2x इधर आके ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x = 240। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 4 ज़ा 20 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई, क्या आ गई, 48। अब देखिए इन्होंने में बोला क्या है, x की वैल्यू अगर हमारे पास 48 आ गई तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 - 48। तो 10 - 8 = 2 एंड 11 - 4 = 7। तो एक नंबर हमारा 72 होगा और एक नंबर हमारा 48 होगा। तो आप देखिए, आप इसको चेक भी कर लीजिए कैसे, कि 48/72 करके देख लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 24 2 ज़ा 48 और 24 3 ज़ा 72। तो 2:3 में आ गए नंबर। तो इट मीन्स जो दो नंबर्स हमें चाहिए वो क्या है, 48 है और 72 है। इन दोनों को सम करके देख लीजिए, वापस 120 भी आ रहा है, उन दोनों का रेशो 2:3 भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द ऑर्डर एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपको दिया है, इसका हमें ऑर्डर बताइए, है ना, और एंगल बताइए रोटेशनल सिमेट्री का। तो देखिए ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो अगर हम
इसको क्या करते हैं वापस रोटेट करते हैं तो ये कितने एंगल पर रोटेट होगा। ये देखिए ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, ये एंगल 60 होता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 120 होगा। तो जो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा वो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्यों आएगा 120, देखिए ये अगर हमारे पास 60 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल हमारे पास 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 ही तो बचेगा। तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो हमारे पास 120 हो जाएगा। अब ये ऑर्डर पूछ रहे हैं तो देखिए एक बार हमने इसको रोटेट किया, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, या ऐसे हम कुछ और मान लेते हैं, इसको ऐसे नहीं लेते ए बी सी ले लेते हैं। देखिए हमने इसे 120 पे रोटेट किया तो वापस वही चीज़ आएगी, बट क्या होगा ए यहाँ चला गया, बी यहाँ चला गया और सी यहाँ चला गया। ठीक है, फिर वापस 120 पे रोटेट किया तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा और सी यहाँ आएगा। ठीक है, 1 2 हुआ, फिर वापस 120 पे रोटेट करेंगे तो अब क्या होगा, ए वापस यहाँ चला गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ गया। तो कितनी बार में आया, 1 2 3 में आया, है ना। तो इट मीन्स जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो एंगल पूछ रहे हैं वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस करने थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे कि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं या इसके आगे के जो मैं वीडियोस डालूं वो आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।